बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सुनने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों की खिदमत में खुशबू से मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीन मुअज़्ज़म, आज मैं नई बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर अपने नए ताज़ा तरीन तज्ज़िये को लेकर हाज़िर हूँ। इससे पहले कि मैं बदलती हुई नई सूरत हाल के बारे में आपको आगाही दूँ, आपको बतलाऊँ, मैं आपको आगाही देते चलूँ, बतलाता चलूँ इस सेनेट इंतखाबात से पहले मैं अपना एक तज़िया लगा चुका हूँ, जो कि हर्फ बहर्फ 100% दुरुस्त साबित हुआ। मेरी कई हुई बातें सच्ची साबित हुई, मेरे तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए। समीन मुअज़्ज़म, अब मैं आपको पीछे लिए चलता हूँ। घबराएं मत, डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पीछे नहीं लेकर जाऊँगा। गिलानी की हुकूमत है, जी हाँ, गिलानी की हुकूमत। गिलानी वज़ीर आज़म, नून लीग अपोजिशन में। नून लीग सड़कों पर आ गई, हड़तालें की गईं, रोड ब्लॉक किए गए, कहा गया गिलानी चोर है। अदालत के ज़रिए गिलानी को सज़ा याफ्ता चोर करार दिलवाया गया। समीन मुअज़्ज़म, कहा गया कि गिलानी वज़ीर आज़म नहीं रह सकता, क्योंकि गिलानी अदालती सज़ा याफ्ता मुजरम है। समीन मुअज़्ज़म, अब फिर वही गिलानी, जी हाँ, गिलानी, सैयद यूसुफ़ गिलानी। गिलानी को सेनेटर बनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगवाया गया। चमक ने कमाल दिखाया, या जो भी हुआ, जैसी भी सूरत हाल बनी, गिलानी जीत गए। गिलानी सेनेटर बन गए। गिलानी के जो मुकाबिल थे अब्दुल हफीज़ शाइख, वो हार गए। समीन मुअज़्ज़म, अब उसी गिलानी को सेनेटर बनवाने के बाद सेनेट का चेयरमैन बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। गिलानी के मुकाबिल हुकूमती अरकान ने सादिक संजरानी को चेयरमैन बनाने का ऐलान कर दिया है। समीन मुअज़्ज़म, यहाँ पर मैं आपको ये आगाही देते चलूँ कि इससे पहले मैंने आपको आगाही दी थी सादिक संजरानी के बारे में कि ये चेयरमैन बन जाएंगे, क्यों वो चेयरमैन बन गए थे। समीन मुअज़्ज़म, अब देखा जाए तो 19 सेनेट में, जी हाँ, ताज़ा तरीन 19 नशस्तों के साथ पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात बन गई है। वो जो दावेदार हैं, दावा करते हैं कि हमने जो है ना पासा पलट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो देखें कि पीटीआई को पूरी तरह शिकस्त देने के दावे करने वाले देखें कि उनके जो सरबराह हैं पीडीएम के, मौलाना फजल रहमान के भाई, वो सेनेटर नहीं बन सके।
ये बड़ी अजीब बात हो गई कि उन्होंने उस गैलानी को तो जितवा लिया जिसको वो चोर कहते थे। अब वो अपने भाई को ना जितवा सके। समीन मुज़म अब आते हैं दूसरी तरफ कि परसों, कल जुम्मा, आज जुमेरात, कल जुम्मा और हफ्ते वाले दिन वज़ीर आज़म इमरान खान एतमाद का असम्बली से वोट लेने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बतलाऊँ कि 174 हुकूमती अरकान ने इस्लामाबाद में PTI की फौजिया अरशद को वोट देकर कामयाब किया। जी हाँ, 174 अरकान थे। अब यही 174 अरकान एतमाद का वोट देंगे वज़ीर आज़म को, और दीगर अरकान भी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म को ख़तरात बिल्कुल नहीं हैं, हरगिज़ नहीं है। ये आपको बतला दूँ कि वज़ीर आज़म बड़ी आसानी के साथ जीत सकेंगे। ये जो उन्होंने इस मर्तबा ये यूँ कह लें कि मार खाली है कि उनके अपने अरकान थे जिन्होंने ये यूँ कह लें कि कुछ इख्तिलाफ़ात की वजह से अलग हो गए, या दूसरे अल्फाज में जो कहा जा रहा है कि चमक ने कमाल दिखाया, ख़रीदो फरोख्त हुई। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि चमक ने कमाल दिखाया, ख़रीदो फरोख्त हुई, या वो जो आपस में इख्तिलाफ़ात थे उन्होंने रंग दिखाया। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, इंतखाबात ये हो गए। अब तो इससे बड़ा मौका होने जा रहा है, वो ये कि जैसा मैंने आपको बतला दिया कि वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट मिलेंगे। अगर ना मिलने की सूरत में जैसा उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन में चले जाएंगे फिर वो इस तरह हंगामे, धरने, जो कुछ भी होगा ये वक्त ही बतलाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।